नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे मौजूद हैं। पवन पांडे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को पहली बार अयोध्या की सीट जिताई थी 2012 में और 2012 से 2017 की अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी थे। पवन पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समाजवादी पार्टी को अयोध्या की सीट पहली बार आपने दिलवाई थी। क्या आप वापस से इतिहास दोहराने जा रहे हैं? इस बार अयोध्या विधानसभा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश जी की प्रचंड लहर चल रही है और अयोध्या जनपद की 5 सीटें और अयोध्या विधानसभा समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों में भाजपा योगी आदित्यनाथ की सरकार में अयोध्या केवल ठगी गई है, छली गई है, लूटी गई है। लोगों के मकानों पर बुलडोजर चले हैं, लोग अपमानित हुए हैं। योगी सरकार के अधिकारियों ने गुंडों जैसा व्यवहार प्रभु श्री राम की प्रजा से किया है। तो निश्चित रूप से इसका परिणाम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार को भुगतना होगा। सर, क्या वजह रही कि आपने लल्लू सिंह को तो हरा दिया लेकिन वेद प्रकाश गुप्ता से आप हार गए? क्या कारण रहे? पिछले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ था, झूठ का नशा हमारे कामों पर हावी हो गया था। लेकिन आज अयोध्या की महान जनता, जो देवतुल्य जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, जुमले को पूरी तरह से जान चुकी है। वो जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ए से जेड तक केवल झूठ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती तो दूसरी बात करती है, सत्ता के आने के बाद जनता का खून पीने में कोई कमी नहीं करती। और 5 साल अयोध्या में केवल वही काम हुआ। व्यापारी उजाड़े जा रहे हैं, किसान उजाड़े जा रहे हैं, नौजवानों की पीठ पर लाठियाँ हैं। जो नौजवान पढ़ लिख कर रोजगार मांग रहा है, उसकी पीठ से पुलिस की लाठी खून निकाल ले रही है। मुकदमे लादे जा रहे हैं, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के खेत को छुट्टा जानवर चल ले रहे हैं, किसान आज भुखमरी के कगार पर है। तो कोई ऐसा तबका बताइए जो प्रसन्न हो। हर तबके को केवल परेशान करने का काम 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। तो जनता ने मन बना लिया, 5 साल इन्होंने परेशान किया। आज जब जनता को मौका मिला है तो जनता प्रचंड बहुमत के साथ इनको सत्ता से हटाने जा रही है। सर, आप व्यापारियों की बात कर रहे हैं। मैं अभी अयोध्या शहर में जब गया था तो व्यापारियों को काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। जिनकी दुकान टूटने जा रही है वो बोल रहे हैं कि देखिए, अगर आपकी सरकार आती है तो वो कह रहे हैं कि आपने इस तरीके के वादे करें कि उनकी दुकान नहीं टूटेगी। देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर दूँ, मैंने ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है। ये सारे व्यापारी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे लखनऊ जाकर के पार्टी कार्यालय पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 बातें कहीं। पहली बात कि हम व्यापारियों को या तो इतना मुआवजा दें कि वो संतुष्ट होकर अपनी दुकान कहीं अलग बनाएं और उनको स्थान दें। हम व्यापारियों से समन्वय स्थापित करेंगे। जब तक व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा तब तक हम किसी का दुकान मकान नहीं हटाएंगे। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, कई गाँव पड़े, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सर्किट रेट बढ़ाया। सर्किट रेट बढ़ाने के बाद 4 गुना मुआवजा बढ़ाया और उसके बाद किसानों को पैसा दिया। किसानों को इतना पैसा मिला कि किसानों ने अलग ज़मीन लेकर मकान भी बना लिया, उनका कारोबार भी चल रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ अयोध्या में भी करना चाहते हैं। हम व्यापारियों को संतुष्ट करेंगे। हम व्यापारियों को ज़बरदस्ती उनके मकान और दुकान पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। हम व्यापारियों को पुलिस से, कप्तान से, सीओ से बुलाकर धमकी देना, परिवार को डराना, मतलब हम गुंडों जैसा, अपराधियों जैसा व्यवहार प्रभु श्री राम की प्रजा से नहीं करेंगे। उनको संतुष्ट कर उनके सम्मान के साथ, उनकी सहमति से अयोध्या का विकास करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। सर, भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने मंदिर बनाया, मंदिर का क्रेडिट वो लेते हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मंदिर का दाखिल खारिज जो पट्टा भाजपा के हाथ में नहीं है। और अगर इतने बड़े मर्द हैं तो मैं चुनौती दे रहा हूँ, इनके प्रधानमंत्री थे, कोर्ट में फैसला आया है, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। और जो भी हिंदुस्तान में रहने वाला है, हर आदमी सर्वोच्च न्यायालय को मानता है। अगर बड़े मर्द थे और ईमानदार थे तो संसद में कानून पास करते, तो मैं मानता कि भाजपा ने बनाया है। और हमें प्रभु श्री राम की पूजा पाठ के लिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, पूजा करते हैं, तो हम कैमरे के सामने पूजा नहीं करते। हम योगी आदित्यनाथ की तरह कैमरा बुला के घंटी नहीं बजाते। ये हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है। इसका सर्टिफिकेट हमें योगी और मोदी से नहीं चाहिए। सर, अभी आप ब्राह्मण की बात कर रहे थे। वीएचपी के कुछ नेता आप पे आरोप लगाते हैं कि आप इस्लामिक जिहादियों के साथ खड़े हैं। मैं अनपढ़ और जाहिलों के बारे में कोई उत्तर नहीं देना चाहता। ये जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, इनके पास कुछ मालूम नहीं है। अगर पूरी भाजपा से, नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक इस्लाम, लव जिहाद,
भारत पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान हटा दिया जाए तो शायद पूरी भाजपा 1 मिनट भाषण नहीं दे पाएगी। मैं इतना जान लीजिए। सर, ये ज़मीन के जो पेपर का बीच में मुद्दा उठाता है, ये पेपर कहाँ से ले आते हैं आप? इन्हीं चंदा चोरों का कारनामा है। पूरा बताइए, एक तरफ बताते हैं जय श्री राम, पूरा उस जय श्री राम के नाम पे ज़मीन लूट रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। पूरी भाजपा लिप्त है। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रभु श्री राम की प्रजा की ज़मीनों को लूट की गई। और उससे बड़ा कारनामा देखिए, जिस अधिकारी को जांच दी गई चोर को, उसने डकैती डाल दी, उसने खुद अपने परिवार के नाम ज़मीन लिखा दी। यह है भाजपा का चरित्र और चेहरा और भाजपा के अधिकारियों का चेहरा। सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सारी रजिस्ट्रियों की जाँच कराएंगे, अधिकारी और नेता जो दोषी होंगे कड़ी कार्रवाई कराएंगे उस पर। आखिरी सवाल सर, अयोध्या से कितनी सीटें आ रही हैं और जनता आपको क्यों वोट दे? समाजवादी पार्टी की 5 सीटें अयोध्या में जीत रही हैं प्रचंड बहुमत के साथ। और 5 साल जिस तरह से अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, जुल्म भारतीय जनता पार्टी का पूरी अयोध्या ने देखा है, उसे हम ख़त्म करेंगे। आज जो सरकारी कार्यालय है वो लूट का अड्डा है। डीएम कार्यालय से लेकर कचहरी से लेकर तहसील तक, थानों से लेकर अस्पताल तक केवल लूट का और कमाई का अड्डा बना दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। हम इस भ्रष्टाचार लूट को समाप्त करेंगे। नगर निगम का जो 1000 गुना टैक्स बढ़ाया गया, जनता पर जो आर्थिक बोझ डाला गया, उस बोझ को हम ख़त्म करेंगे। बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को समाजवादी पेंशन देंगे और पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देंगे। और सबसे बड़ी बात, अयोध्या में चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था करेंगे। कोरोना काल में लोगों ने अपने परिवारों को ऑक्सीजन और बेड के अभाव में मरते हुए देखा है। ये है भाजपा और योगी की सरकार। और दूसरी चीज़, हम अयोध्या को व्यापारिक नगरी नहीं बनाना चाहते। हम अयोध्या को धार्मिक और पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहते हैं। ये प्रभु श्री राम की नगरी है, ये धर्म की नगरी है, ये संस्कृति की नगरी है। हम इसको धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। हम गुजराती कारोबारियों को बुला करके अयोध्या का सत्यानाश नहीं करना चाहते। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।